जब मूवीज और वेब सीरीज आपको वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ना दे पाए, तब एनिमेशन की दुनिया में कदम रखना 110% आपको जरूर पसंद आएगा। क्योंकि एनीमे का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग एक एपिसोड देखने के लिए पूरे हफ्ते वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटैक ऑन टाइटन। तो उसी एक हफ्ते के दौरान क्यों ना एक अंडररेटेड या फिर अलग ही स्टाइल के एनिमेशन को ट्राई किया जाए। तो आज एनीमे या फिर एनिमेटेड सीरीज के पार्ट 2 में 10 बैडेस्ट एनीमे है जिन्हें देखने के बाद वो सेटिस्फेक्शन वाली भूख खत्म हो जाएगी। एनीमे की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी और सबसे टॉप वाले एनीमे का नाम शायद ही आपने सुना होगा। नंबर 10 पे है बैटल गेम्स इन 5 सेकंड। एनीमे अपने नाम की तरह ही 5 सेकंड्स में बैटल दिखाती है और इसके पहले ही बैटल में हमारे मेन हीरो के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती और सामने वाले के पास सुपर पावर्स होती है। फिर भी हमारा मेन हीरो अपने दिमाग से पूरा वो बैटल खेलता है और उसी जानलेवा बैटल के बाद वो एक गेम में पार्टिसिपेट करता है जो एक मिस्टीरियस गर्ल मियोन ऑर्गेनाइज करती है। मियोन अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को सुपर पावर्स देती है और उनके बीच में बैटल करवाती है। एनीमे स्टार्ट से ही एकदम तेजी रफ्तार से भागती है और बैटल के वक्त एनिमेशन की क्वालिटी गिरने के बजाय बढ़ जाती है। कुछ एपिसोड्स के बाद ये एनीमे थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट आपको अकीरा की पावर जरूर पसंद आएगी। यूट्यूब पर ही फ्री में अवेलेबल है, जरूर देखना। नंबर 9 पे है इटर्नल क्वान। ये एनीमे नॉर्मल सुपर हीरो एनिमेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुपर पावर्स कैरेक्टर्स के कंट्रोल में ही नहीं है और उसी वजह से ये नॉर्मल पीपल के लिए खतरा बन जाते हैं। और यहीं पर हमारा मेन हीरो क्वान उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाते। इस एनीमे में आपको अनकंट्रोलेबल सुपर पावर वर्सेस नॉर्मल पीपल के बनाए हुए हाई टेक साइबॉर्ग से फाइट देखने को मिलती है और उसी फाइट के दौरान इस एनीमे का असली एनिमेशन दिखता है। कई जगह पर स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, बट एनीमे अपनी क्वालिटी लूज नहीं करता। एनीमे को 6 एपिसोड्स में ही कंप्लीट किया है और इसका कोई दूसरा सीजन भी नहीं है, तो इसे मिस मत करना। नंबर 8 पे है टोक्यो रिवेंजर्स। ये एनीमे बैडेस्ट एनीमे का बाप है, क्योंकि नॉर्मल सी बातचीत भी इतने इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहीं लूज ही ना हो। एनीमे में ताकेमिची को ये पता चलता है कि उसकी दोस्त को टोक्यो मांजी गैंग ने मार दिया है और किसी मिस्टीरियस तरीके से वो 12 इयर्स पीछे ट्रेवल कर जाता है ताकि वो ये पता लगा पाए कि उसकी दोस्त का असली मर्डरर कौन था। इस एनीमे में दम है कि आप इसके एक एपिसोड देखते ही इसके फैन बॉय बन जाओगे और आपको कैरेक्टर्स की कमी नहीं पड़ेगी, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या फिर कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर अपने रोल में जबरदस्त है। बट आप भी इसे मेरी तरह फुल टाइम ट्रेवल वाली एनीमे मत समझना। ये एनीमे मेनली फोकस करती है टोक्यो मांजी गैंग पर, तो अगर आपको गैंग्स के बीच की राइवलरी देखनी है तो इसको ट्राई करो। नंबर 7 पे है माय हीरो एकेडमिया। हम सब ने बचपन में कभी न कभी ये सोचा होगा कि काश हमारे पास भी सुपर पावर्स होती, और इस एनीमे के दिखाए गए वर्ल्ड में 80% लोगों के पास कोई ना कोई तो सुपर पावर्स जरूर है। बट हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं, एकदम नॉर्मल ह्यूमन है। बट फिर भी वो अपने आप को वर्ल्ड के बेस्ट हीरो एकेडमिया में एनरोल करा लेता है। एनीमे के लीड कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है और इस एनीमे ने सिखाया है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें बाकियों की तरह बनना है, तुम यूनिक भी बन सकते हो। इस एनीमे के टोटल 5 सीजन अभी तक रिलीज हुए हैं और ये अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो अगर आपको अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाना है तो इस एनीमे को ट्राई करो। नंबर 6 पे है मॉब साइको 100। अपने अंदर की फीलिंग को फट के बाहर आने वाली लाइन को अगर किसी एनीमे ने प्रूव किया है तो वो ये एनीमे है। एकदम यूनिक कंसेप्ट और शायद ही आपने ऐसा कोई एनीमे टेस्ट किया होगा। मॉब नाम के लड़के को अपनी फीलिंग्स जताना नहीं आता, जो कि आजकल सभी का हाल है। बट उसके पास एक साइकिक पावर होती है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक सर्टेन लेवल पे रिलीज करता है और उसकी वजह से कुछ न कुछ बुरा ही होता है। और क्योंकि इसका कंसेप्ट फीलिंग से रिलेटेड है तो आप पहले एपिसोड के बाद रुकोगे नहीं। अगर आपने वन पंच मैन देखी है तो उसी के जैसा एनिमेशन और बहुत सारे उसके रेफरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। एनीमे में हॉरर कॉमेडी को भी दिखाया गया है, जो कि कई जगह वर्क कर जाता है और कई जगह नहीं। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके अंदर कितनी फीलिंग्स भरी पड़ी हैं तो इस एनीमे को ट्राई करो, पता जरूर चल जाएगा। नंबर 5 पे है इरेज्ड। लाइफ में हमने बहुत सी गलतियां की हैं और अगर हमें मौका मिलता टाइम में पीछे जाने का तो हम उसे जरूर ठीक कर देते। और साटोरी फुजिमा की लाइफ भी कुछ ऐसी ही है और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। एक दिन रिवाइवल नाम का फिनोमेना साटोरी की लाइफ में हो जाता है और वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ कुछ दुर्घटना होने वाली होती है। ये फिनोमेना तब तक चलता है जब तक कि वो उस एक्सीडेंट के कॉज को इरेज न कर दे। स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि आप खुद उसके पास्ट को जीने लगोगे। इस एनीमे की ताकत है उसके प्लॉट ट्विस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस किया है। फिर भी एनीमे के लास्ट पार्ट में ऐसा लगता है कि रश किया है, बट वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद है, वो भी टाइम ट्रेवल के साथ, तो ये तो पक्का आपके लिए है।
नंबर 4 पे है विनलैंड सागा। स्टोरी में कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर अच्छा हो तो आप उस स्टोरी से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं। थॉरफिन नाम के छोटे बच्चे को अपने फादर की मौत का बदला लेना होता है और उसी बदले की आग में उस कैरेक्टर के अंदर जो बदलाव आते हैं वो आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आई थी तो आपको ये भी पसंद आएगी। और चाहे बिग फाइटिंग सीन्स हो या फिर छोटा डुएल, एनिमेशन की क्वालिटी हमेशा एक्सट्रीम ही है। कैरेक्टर्स जैसे कि एस्केलेड, उन पे ट्रस्ट करे या ना करे ऐसे डिलेमा में फंसा जाती है। भले ही एनिमेशन और डायलॉग्स ग्रेट हैं, बट कई फाइटिंग सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक फीका पड़ जाता है। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देख लिया है तो इसे देखो, ये भी उतना ही अच्छा लगेगा। नंबर 3 पे है आर्केन। 2021 की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीरीज है आर्केन। राइटिंग, कैरेक्टर एडेप्टेशंस और एनिमेशन सब टॉप लेवल का है। ये कोई एनीमे तो नहीं है, बट फिर भी कई एनीमे से बेहतर स्टोरी और एक्शन सीन्स है इसमें। आर्केन की स्टोरी सेट है सिटी ऑफ पिल्टोवर और उसके नीचे के डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोन की, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोन में रहने वाले लोगों को बहुत ही तकलीफ में जीना पड़ता है और पिल्टोवर के लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा है। इन सब सिचुएशन के बीच कैसे वी और पाउडर की कहानी इंक्लूड होती है और कैसे पाउडर को जिंक्स बनने पे मजबूर कराती है। सीरीज अपने वर्ल्ड को एक्सपांड अच्छी तरह से करती है जो इसे समझने में इजी बनाता है। जिंक्स के कैरेक्टर से रिलेट जरूर करोगे और बाकी सभी कैरेक्टर्स भी एकदम अमेजिंग है। ये सीरीज एक गेम का एडेप्टेशन है जिसके लिए आपको गेम की नॉलेज होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो फटाफट से जाके इसे देखो। दूसरे नंबर पे आती है कोड गियास। ये एक ऐसा एनीमे है जिसमें आपको डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स का मिक्सचर देखने को मिलेगा, बट ये एनीमे उन खास डेथ नोट फैंस के लिए है जिन्हें डेथ नोट देखने के बाद वैसे ही एनीमे देखने का मन करता है। स्टोरी फॉलो करती है एक हाई स्कूल बॉय लेलूश को, जो कि एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और रेगुलरली चेस गैम्बल करता था। बट एक दिन उसे एक पावर मिलती है जिसका नाम होता है गियास, जिसकी मदद से वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, बट सिर्फ एक बार। और अब वो उसी पावर से पूरे वर्ल्ड के एम्परर ब्रिटेनिया को खत्म करना चाहता है। दिमाग में घुस के कंटेंट प्रोवाइड करती है ये एनीमे, जिसके वजह से आपका दिमाग भी प्रेडिक्शन करने लग जाता है। भले ही ये एनीमे पुराना हो और इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी पुरानी हो, बट इसके प्लॉट ट्विस्ट और पॉलिटिकल एंगल देखने में आज भी उतना ही मजा आता है। और अगर आपको भी दिमाग दौड़ाने वाला कंटेंट पसंद है तो इसको देखना मत भूलना। नंबर 1 पे है इनविंसिबल। अगर बैडएस एनीमे में कोई टॉप कर सकता है तो वो एनीमे है इनविंसिबल। मतलब बैडएस एक्शन, बैडएस प्लॉट ट्विस्ट और उससे भी ऊपर कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशंस, जिसकी वजह से इमोशंस डेवलप किए जाते हैं, सभी एकदम हाई लेवल के। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि ये एक नॉर्मल सुपर हीरो एनीमे है, बट एपिसोड के एंड सीन देखने पर पता चलता है कि ये एनीमे तो अब शुरू हुआ है। सिर्फ एक एपिसोड देखना और फिर पता चलेगा कि मैं कौन से सीन की बात कर रहा था। मैंने इसे टॉप पे इसके एक्शन सीन्स के एनिमेशन की वजह से रखा है, क्योंकि इतना सारा खून खराबा आज तक किसी एनिमेशन में मैंने देखा नहीं है। बिना कोई पॉजिटिव पॉइंट्स के इस 18+ एनीमे या फिर एनिमेटेड सीरीज को देखो, जेन्युइन वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये थे 10 बैडएस एनीमे जो अंडररेटेड के साथ साथ यूनिक भी है, और इन्हें देखने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे अगर चैनल रिकमेंड हो ही गया है और आप वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। पिछले साल की बेस्ट वेब सीरीज या फिर मूवी को मिस किया है तो इन दोनों वीडियोस पे क्लिक करो।